चलिए आज हम लोग नया कुछ पढ़ना है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी का हम लोग का क्लास चल रहा है। ज्योग्राफी के क्लास में आप लोग सभी बच्चे उपस्थित हैं? बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों की उपस्थिति को धन्यवाद। और आज जो हम लोग देखेंगे, आज थोड़ा सा परिचय दे रहे हैं कि अब हमारा जो भूगोल में जो क्लास होगा वो क्लास में क्या क्या चीज पढ़ना है, हम इसकी जानकारी आज के वीडियो में आपको दे रहे हैं। आज सिर्फ जानकारी दे रहे हैं कि आपको अब क्या क्या पढ़ाएंगे। क्लियर हो गया? और इसका नाम हमने क्या रखा है? भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत का भौगोलिक विभाजन भी कह सकते हैं या भारत का भौतिक विभाजन भी कह सकते हैं। भौतिक विभाजन का मतलब कि बाहर का बाहर, जो जिसको हम देख सके समझ सके, वैसा विभाजन। क्लियर हो गए? इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पे समझ लीजिएगा कि भारत का जो भौगोलिक विभाजन है इसको हम इतना भाग में बांट देते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला चीज जो हम लोग पढ़ेंगे, तो भारत जो है, भारत के उत्तर में, उत्तर बोले तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब जो प्रदेश पढ़े, हिमाचल प्रदेश वगैरह, समझ में आ रहा होगा आपको कहाँ उत्तर बोल रहे हैं से। तो वहां पर पर्वत है बहुत ज्यादा, और उनको हम लोग बोलते हैं उत्तरी भाग। क्या बोलते हैं? उत्तरी भाग। तो हम पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। क्या पढ़ेंगे? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। भारत के भौगोलिक विभाजन में सबसे पहला चीज क्या पढ़ेंगे हम लोग? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। एक टॉपिक इसको बनाएंगे, उत्तर का, है ना, पर्वतीय प्रदेश। ध्यान से समझिएगा। अब इस बात को समझिए, जैसे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश का मतलब समझ लीजिए जरा सा आप लोग। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश का मतलब आप इस ढंग से समझिए, ध्यान से समझिएगा कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश क्या है, इसको समझने की जरूरत है। और आप देख सकते हैं कि इस चीज को आप देखिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर इस चीज को आप देखिए, देख रहे हैं? आपका भारत का ये उत्तर साइड है, और उत्तर साइड में आप देखिएगा ये जो हम फिगर बनाए हैं, ये सब जो है से क्या है, ये सब यहाँ पर पर्वतीय प्रदेश है। माने यहाँ पे पहाड़ है, समझे कि नहीं? पहाड़ है, पर्वत है। समझ गया? समझ में आ गई बात? और इसके बाद आप देखिएगा तो आपको हम बता रहे हैं कि भारत के अगर नक्शे को अगर हम देखें तो आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को। देखिए मैप कहीं है लिखा हुआ जी? इस भाग को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्लियर हो रहे हैं? एक मिनट। यहां देख लीजिए, ये साइड जो है, ये वाला जो साइड है, जो उत्तर भारत, माने भारत का उत्तर साइड जो है, यहां से लेकर के पूरा अरुणाचल प्रदेश तक। कहां तक? अरुणाचल प्रदेश तक। यहां पर पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं। क्या है? पर्वतों की श्रृंखला। तो एक ये पार्ट हो गया जिसमें हम लोग पूरा भारत का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ लेंगे। दूसरी बात, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस चैप्टर में आप लोगों को आगे के चैप्टरों में पढ़ने के लिए मिलेगा उत्तर का विशाल मैदान। क्या मिलेगा? उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान बोले तो क्या चीज? तो पहाड़ों के अलावा यहां पर आप आइएगा, यहां पर आप आइएगा तो ये सब उत्तर का मैदान है, मैदान है। ठीक है ना? ये सब क्या है? उत्तर साइड के ये सब मैदान है, जिसमें आपको पंजाब का भी मैदान मिल जाएगा, फिर गंगा का मैदान मिल जाएगा। असम में आप जाइएगा तो आपको यहाँ पर असम का भी मैदान मिलेगा, या इसी को कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र का मैदान है। क्या है मैदान? ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ब्रह्मपुत्र, देखिए गंगा लेडीज है, माने गंगा नदी जो है वो लेडीज नदी में आती है, जमुना लेडीज नदी में आती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र ये जेंट्स
नदी के श्रेणी में आती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जो मैदानों के बारे में पढ़ेंगे तो एक सबसे पहला चीज समझ लीजिए कि सबसे पहले हमने इसको तोड़ा। भारत को भौगोलिक विभाजन जब हम कर रहे हैं, भूगोल की दृष्टि से विभाजन कर रहे हैं, तो हम सबसे पहला पढ़ रहे हैं क्या चीज के बारे में? तो हम सबसे पहला पढ़ रहे हैं पर्वतों के बारे में, पहाड़ियों के बारे में। उसके बाद क्या चीज का अध्ययन करेंगे हम लोग? मैदानी भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये मैदानी भाग क्या कहलाएंगे? तो ये मैदानी जो भाग होंगे उनको हम लोग कहेंगे, देखिए ध्यान से, ये जो मैदानी भाग हैं, इस मैदानी भाग को हम नाम देंगे उत्तर का विशाल मैदान। क्या नाम देंगे इसका? उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। क्लियर हो गया? हम इसका क्या नाम देंगे? उत्तर का विशाल मैदान। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसके बाद आप देखिएगा, इसको एक और खंड करेंगे तो हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे। तो अब यहां से आपको ध्यान में आएगा कि प्रायद्वीपीय, तो प्रायद्वीपीय का मतलब जो 22 डिग्री अक्षांश के नीचे जितने भी जगह हैं उसी को न प्रायद्वीप कहते हैं। लेकिन उसको प्रायद्वीप यानी कि प्रायद्वीप जैसे ही हम बोलेंगे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्रायद्वीप का मतलब हो गया इधर का भाग। देखिए ध्यान से, किधर का भाग? तो ध्यान से समझिएगा, इधर का भाग। कौन सा भाग? तो यहां से समझिएगा, ये वाला भाग जो है, ये वाला जो भाग है, ये जो भाग है, ये भाग जो बनेगा, और इसको चौड़ा करिए ना, और जो इसको चौड़ा कर दीजिएगा तो ऐसे यहाँ पे आइए, ये वाला जो भाग पढ़िएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे प्रायद्वीपीय भाग। क्या बोलेंगे इसको? प्रायद्वीपीय भाग। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब कि इसको हम तीसरा जो हम लोग खंड करेंगे, तो तीसरा जो खंड हम लोग करेंगे, तो तीसरे खंड में आपको पढ़ना है, देखिए ध्यान से, तीसरा जो हम लोग खंड किए हैं, इसको तोड़े हैं पढ़ने के ख्याल से, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे? इसको हम लोग प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय पठार। हम आपको ये भी समझाएंगे कि पर्वत किसे कहेंगे, है ना, किसको पर्वत कहेंगे, किसको पहाड़ी की संज्ञा देंगे, किसको पठार बोलेंगे। ये सब सारे चीजों को आप समझिएगा इस चैप्टर में, समझे कि नहीं, जो हम लोग शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर में। चौथा जो आप देखिएगा यहाँ पे, तो ये तो पहला खंड, दूसरा खंड, ये तीसरा खंड हो गया। अब देखिए, जो तट बनाए गए हैं, इन तटों पर भी मैदानी क्षेत्र है। इन तटों पर क्या है? मैदानी क्षेत्र। तो इनका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। याद रखिएगा, सपोज दैट ये सबको आप लोग मान के चलिए कि क्या है भाई, तो ये सब तट हैं और तट के किनारे कुछ मैदान बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? कुछ मैदान है जिन पर खेतियां की जा सकती हैं। तो ये सब जो है, या इस पर और कोई कार्य हो सकता है, तो तटों के किनारे जो मैदान होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? तटीय मैदान। क्या बोलेंगे? तटीय मैदान। तो हमको इसके बारे में ही हमको जानकारी मिलेगा और इसके बारे में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक अगला जो इसको भौगोलिक विभाजन कर रहे हैं, किसके आधार पर? तो हम भौगोलिक विभाजन कर रहे हैं तटवर्ती मैदान पर। किस पर? तटवर्ती मैदान लिख करके हम इसका विभाजन कर रहे हैं, तटवर्ती मैदान। और इसका कैसे विभाजन हो रहा है तो आपको याद होगा, और पढ़ाए भी हैं, इस चैप्टर को बहुत हाल में पढ़ा दिए हैं। द्वीप समूह के बारे में आपने द्वीपों के बारे में जाना था, जो अरब सागर में है, जो बंगाल की खाड़ी में है। इन द्वीपों को समझे थे कि नहीं समझे थे? तो ये हो गया आपका द्वीप समूह। क्या हो गया? ये द्वीप समूह। और आपको याद होगा द्वीप समूह में कि आप जानते हैं कि हमारे बंगाल की खाड़ी में भारत का ही जो जगह है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? उस जगह को हम लोग बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर हो गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इधर जो कुछ क्षेत्र पड़ता है इस तरह से, इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलेंगे? लक्षद्वीप। क्या बोलेंगे? लक्षद्वीप। इसको क्या बोलना है? लक्षद्वीप। तो इनके अलावा भी आपको इसके बारे में तो आपने अध्ययन किया भी, इसके बारे में
थोड़ा डिस्टर्ब नहीं कीजिए, इसके बारे में तो अध्ययन किया। इसके अलावा इनके किनारों पर भी आपको बहुत सारे तट देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनका हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में, समझे कि नहीं? इस पर भी हम लोग बात करेंगे। उस समय हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पढ़ा था, इसके बाद हम लोग लक्षद्वीप को पढ़ा था, लेकिन बहुत सारे द्वीप अभी बाकी हैं जिसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। क्लियर हो गए? तो ये सब चीजों के बारे में जानकारी देना है। तो अब हमको आप बता सकते हैं कि भारत का भौगोलिक विभाजन हमने कितना आधार बनाया इसके विभाजन का, भारत का है ना, हम लोगों ने विभाजन किया किस किस आधार पर? पहला बोलिए, नहीं सुनाई दिया, जोर से बोलिए। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यानी कि हम लोग किस क्षेत्र को पढ़ेंगे? इस क्षेत्र को पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? उसके बाद इसका विभाजन कैसे किया? उत्तर का, तो यानी कि आप यहां पर समझ लीजिए, यहां पर जैसे ही आपने कहा कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश सर हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि भारत के उत्तर में ही आपका क्या है, हिमालय पर्वत है, यानी कि हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हिमालय के। तो हिमालय, या कह सकते हैं कि यही है हमारा पर्वतीय प्रदेश। तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया, ये क्या हो गया? पर्वतीय प्रदेश। क्या हो गया? ये पर्वतीय प्रदेश। क्लियर हो गया? उसके बाद इसका भौगोलिक विभाजन हमने सुविधा के अनुसार कैसे किया? तो उत्तर का विशाल मैदान, तो ये जो भाग हो गया आपका, इसको हम लोग बोलेंगे उत्तर साइड का विशाल मैदान। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, ये वाला जो क्षेत्र हो गया से विशाल मैदान, जहां हम लोग राजस्थान की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि राजस्थान में बालू ही बालू है थार मरुस्थल में, तो वो भी एक मैदान ही है। वह मैदान बालू वाला मैदान है ना, तो लेकिन है तो मैदान ही ना वो, तो उसका भी अध्ययन करेंगे। पंजाब का जो क्षेत्र है उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद गंगा नदी का जो मैदान है उसका अध्ययन, गंगा नदी जहां जहां से निकल रही होगी उसके भी अगल बगल में मैदान होंगे ना, तो उसका चर्चा करेंगे। और इसके बाद इधर में असम में जो मैदान है, जो काफी नामी मैदान है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो ब्रह्मपुत्र नदी है वहां पर, तो ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कह सकते हैं या असम का भी मैदान कह सकते हैं, कोई दिक्कत? तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आप देखिए प्रायद्वीपीय पठार, क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। तो अब हमको बताइए इसको क्या कहेंगे? इसको तो हम प्रायद्वीपीय पठार ही ना कहेंगे, इस वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय पठार कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय पठार। तो ये वाला क्षेत्र क्या हो गया? प्रायद्वीपीय पठार। और तटवर्ती मैदान, तो अब जरा सा ध्यान दीजिए, तो क्या इसको हम लोग, तो ये वाला भाग हो, ये वाला जो भाग है इसको क्या बोलेंगे? तटवर्ती मैदान। ये तटों के किनारे ऐसे जगह है जिनको हम लोग कह सकते हैं तटवर्ती मैदान। क्लियर हो गए? और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि उसके बाद है द्वीप समूह, तो आप इन छोटे छोटे द्वीपों पर भी अध्ययन करेंगे। तो ये सब हमारे क्या है? द्वीप हैं। ये सब क्या है? हमारे द्वीप है। तो इन द्वीपों पर भी हम लोगों को चर्चा करना पड़ेगा, है ना। ये सब क्या है? द्वीप है। यहाँ भी द्वीप है, तो ये द्वीपों की श्रेणी है, इसको भी कह सकते हैं या इसको भी द्वीप कह सकते हैं, या ये भी हमारा क्या है? ये भी एक द्वीप ही है। तो हम लोग अब पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को इतना आधार पर बांट करके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या शुरू करेंगे इस पर बात कर लेते हैं। और इससे पूर्व में हम ये भी देख लेते हैं कि जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम यहाँ पर दो भाग में इस तरह से विभाजित करेंगे। यहाँ पर भी दो बातें पढ़ेंगे। एक यहाँ पर अध्ययन करेंगे हम लोग पर्वत का। किसका अध्ययन करेंगे? पर्वत का। एक अध्ययन करेंगे हम किसका? पर्वत का। और दूसरा जो हम लोग अध्ययन करेंगे यहीं पर, वह है पहाड़ियों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? पहाड़ियों का। एक अध्ययन करेंगे हम किसका? पर्वत का। और दूसरा अध्ययन करेंगे किसका? पहाड़ियों का। क्लियर हो गया? अब इस बात को समझ लीजिए, पर्वत जो हमारे यहाँ है, तो पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का, याद रखिएगा, भारत के जितना भी कुल क्षेत्रफल है, वह कुल क्षेत्रफल का आपसे क्वेश्चन कोई पूछ देगा कि भारत के
भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग में पर्वत विराजमान है? तो आपको ये जानकारी रहनी चाहिए कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं पर्वतों के बारे में, वह भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.6% भाग में है। कितना भाग में है? 10.6% भाग में क्या है? पर्वत है। आप सोच सकते हैं कुल क्षेत्रफल का 10.6% भाग में क्या है? पर्वत है। और तो इन पर्वतों का भी काफी महत्व है जिसको पढ़ना है आपको बहुत जरूरी है। इसके बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पहाड़ियां भी मिलेगी। क्या मिलेगी? पहाड़ियां। और पहाड़ियां जो है कुल क्षेत्रफल का 18.5% भाग है। कितना भाग है? 18.5% भाग में आपका क्या है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में पहाड़ियां है। क्या है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में आपको पहाड़ियों के बारे में चर्चा करने के लिए मिलेगा। इसके बाद अगर यहाँ पे आप चर्चा कर लें तो उत्तर का जो विशाल मैदान है जहाँ खेती बाड़ी या रहते हैं या बेकार रूप से पड़ी हुई जो मैदाने हैं, वह पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का 43.2% भाग है। कितना भाग है? 43.2% भाग क्या है? उत्तर का हमारा विशाल मैदान है। ये जो पीला वाला जो दिखाए हैं ना, यह पूरे कुल क्षेत्रफल का कितना है? 43.2% भाग है। क्लियर हो गया? और यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय पठार देख रहे हैं, तो यह प्रायद्वीपीय पठार की अगर चर्चा कर दें तो हमारे यहाँ पूरे भारत में प्रायद्वीपीय पठार कुल क्षेत्रफल के 27.7% है। कितना है? 27.7%। याद रहेगा सबको? 27.7% भाग में आपका क्या है भैया? प्रायद्वीपीय पठार है। अब देखिए यहाँ पे तटवर्ती मैदान लिखा हुआ है। हमने पूरे मैदान की चर्चा यहाँ पे किया 43.2% में। ये उत्तर का विशाल मैदान भी और तटवर्ती मैदान, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कुल क्षेत्रफल का 43.2% है। समझ में आ गई बात? पूरे जितना भी हमारा भारत का कुल क्षेत्रफल है, उस पूरे कुल क्षेत्रफल का अगर आप उत्तर का विशाल मैदान ले लें या तटवर्ती मैदान ले लें, इन दोनों को अगर हम मिश्रित कर देंगे तो इन दोनों को मिला करके हमने बताया कि 43.2% है। तो इन लोगों का हिसाब हो गया। अब बच गया द्वीप समूह। तो द्वीप समूह भी काफी मात्रा में है, हम लोगों को पढ़ना है। एक द्वीप समूह हमारा बंगाल की खाड़ी में है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर का किनारे वाला भाग का। और दूसरा जो है हमको आपको मिल जाता है कहाँ पे? तो आपको मिल जाएगा अरब सागर में, जहाँ पे लक्षद्वीप है, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में अध्ययन भी किए हुए हैं। तो इन सारे चीजों को बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। मुख्य रूप से अगर आप उत्तर का पर्वतीय प्रदेश देखें, मुख्य रूप से आप उत्तर का पर्वतीय प्रदेश देखें, पर्वतों का ये जगह कहलाता है जहां पे आपको इधर ही साइड में हिमालय मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? हिमालय। ये यहां से यहां तक पूरा हिमालय ही है। आप सोचिए ना कि ये पूरा ये सब क्षेत्र क्या है? हिमालय है। और हिमालय है, देख रहे हैं सब हिमालय है। नेपाल उपाल सब देखिएगा एकदम अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ तक सब क्या है? फैला हुआ हिमालय का वो अंश है, सब हिमालय ही है। यानी कि कुल मिलाकर के उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में आपको मुख्य रूप से पढ़ना है किसके बारे में? हिमालय के बारे में। यानी कि अगला जो मेरा क्लास होगा वह हिमालय का क्लास होगा। किसका क्लास होगा? हिमालय का क्लास होगा। यानी कि अबरी जो है से हम हिमालय के बारे में आपको बहुत विस्तार से पढ़ाने जा रहे हैं। वैसे आप आज परिचय के रूप में आप ले लीजिए हिमालय में क्या क्या चीज पढ़ना है आपको, है ना। तो हिमालय के बारे में हम आपको क्या क्या चीज बताएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। हम आपको हिमालय जब शुरू करेंगे तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो हिमालय की उत्पत्ति पर चर्चा करेंगे। हिमालय का मतलब होता है हिम माने बर्फ और आलय माने घर, बर्फ का घर, उसी को क्या कहते हैं? हिमालय। जहां बर्फ ही बर्फ हो उसी जगह को क्या कहते हैं? हिमालय। हिमालय जो है एकदम जवान पर्वत है, नौजवान पर्वत है, अभी इसका निर्माण हो ही रहा है। समझे कि नहीं? हिमालय कोई अभी नहीं है कि बहुत ये है। मैंने पहले ही कहा था कि भूगोल में 10,000 वर्ष और 20,000 वर्ष का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ लाखों करोड़ों वर्ष चलता है। समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा अभी जो हिमालय का, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बच्चा से क्या हो गया? जवान, जवान से क्या हो गया? बूढ़ा, बूढ़ा से क्या हो गया? मर गया। तो अभी हिमालय एकदम जवान हो रहा है, यानी कि अभी हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है अभी की स्थिति में। समझे कि नहीं समझे? तो यह हिमालय की इसमें पढ़ेंगे उत्पत्ति एवं इसका विकास कैसे हुआ है, इस पर हम लोग इस जो अगला जो क्लास हम शुरू करेंगे उसमें हम आपको पढ़ाएंगे।
उत्पत्ति और विकास के बारे में। किसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में? हिमालय की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। अब हिमालय का भी यहाँ विभाजन हुआ है, याद रखिएगा, यहाँ पे आपको हिमालय का भी विभाजन हुआ है, ध्यान से समझिएगा। ये हिमालय का विभाजन देख लीजिए जरा सा, आपको इसमें हिमालय जैसे ही हम ले जाएंगे तो हिमालय का विभाजन में हम आपको बताएंगे श्रेणी के आधार पर विभाजन। किसके आधार पर बनाएंगे? श्रेणी के आधार पर। क्षेत्रीय विभाजन भी श्रेणी के आधार पर कैसे कैसे विभाजन हुए हैं इसके बारे में जरा सा चर्चा कर लीजिए। तो हिमालय में आपको सबसे बहुत प्रमुखता से आपको बताएंगे ट्रांस हिमालय। क्या बताएंगे? ट्रांस हिमालय। इधर साइड में जितना भी देखेगा वो सबको ट्रांस हिमालय कहेंगे, समझे कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। अभी एक बकाने नहीं है, आपको हम पढ़ाएंगे, ये सब परिचय दे रहे हैं कि क्या क्या अभी आपको अगले क्लास में पढ़ना है या आगे के क्लासों में क्या क्या चीजों की जानकारी रखनी है, ये सब चीजें यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप इस बात को समझिए कि आप हिमालय को जो हम श्रेणी बांटे हैं तो वो 4 श्रेणी में बांटे हैं। कितने श्रेणी में बांटे हैं? 4 श्रेणी में। सबसे पहला क्या है? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। इसके बाद इसको कहते हैं बृहत हिमालय या महान हिमालय। इसका आप कह सकते हैं कि यह महान हिमालय भी है, और महान हिमालय नहीं कहना है तो आप इसी चीज को कह सकते हैं बृहत हिमालय। कौन सा हिमालय? बृहत हिमालय। तो पहली श्रेणी हो गई ट्रांस हिमालय, दूसरी श्रेणी हो गई महान या बृहत हिमालय, और तीसरा जो हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं मध्य हिमालय। क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय, या इसी को हम लोग बोलते हैं लघु हिमालय। क्या बोलेंगे? लघु हिमालय या मध्य हिमालय, याद रखिएगा, मध्य हिमालय या इसी को क्या बोलते हैं? लघु हिमालय। समझ में आ गई बात है? और इसके बाद एक और श्रेणी है, इसके बारे में समझ लीजिए कि इसके बाद अगर हम इसकी चर्चा करेंगे तो आपको हम लोग बाह्य हिमालय या उसी को बोलते हैं शिवालिक। कौन? शिवालिक। क्या है? शिवालिक। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? शिवालिक, या क्या चीज की चर्चा करेंगे? शिवालिक बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि बाह्य हिमालय। कौन सा हिमालय? बाह्य हिमालय। तो इन पर भी हम लोगों की क्या होगी? चर्चाएं होंगी। ये तो हो गया श्रेणी के आधार पर ना, और क्षेत्रीय आधार पर हिमालय को भी बांटेंगे क्या? तो हाँ बांटेंगे। क्षेत्रीय आधार पर कैसे बांटेंगे इस पर ध्यान दीजिए। अगर क्षेत्रीय आधार पर हिमालय को बांटने की चर्चा होगी तो इसको 2 भागों में हम बांट करके पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे पश्चिम हिमालय और एक पढ़ेंगे पूरब का हिमालय। समझ में आ गई बात? तो इसको अगर हमको बांट के पढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो यहां से हम 2 भागों में पढ़ेंगे। किसके आधार पर? क्षेत्र के आधार पर। पश्चिमी हिमालय, कैसा हिमालय? पश्चिमी हिमालय, और पूर्वी हिमालय। कैसा हिमालय? पूर्वी हिमालय। इस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे? बांट करके पढ़ेंगे। इसमें और क्या क्या चीज जानेंगे, इसमें और क्या क्या चीज जानेंगे, है ना? अभी आप लोगों ने हिमालय के विस्तार में थोड़ी सी बातों को जाना है कि ये सब चीजें हैं जो अगले क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं। ये सब क्या करने वाले हैं? अगले क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं। अभी हम आपको परिचय दे रहे हैं कि आपके अगले क्लास में हम क्या क्या चीज का पढ़ाएंगे। अब इसमें देखिए, अब हिमालय में हम आपको पढ़ाएंगे, इस बात को समझिए। थोड़ा छोटा कर दे इसको, चलिए ध्यान से समझिएगा। चलिए इसको साइड लगाइए। देखिए अब और क्या क्या चीज आप पढ़ने वाले हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। इन पर्वतों के बारे में जब आप जानिएगा, हिमालय के पूरा एकदम ट्रांस हिमालय, तो आप बृहत हिमालय, तो लघु हिमालय, शिवालिक, ये सबको जब चर्चा हम करेंगे तो इसके बाद जो है इसमें और क्या क्या चीज पढ़ना है, तो आपको पर्वत शिखर के बारे में पढ़ना है, शिखरों के बारे में बताएंगे, पर्वतों के शिखर के बारे में बताएंगे। क्लियर हो रहे हैं? तो आपको इसमें क्या क्या चीज पढ़ना है, तो हिमालय में आपको जो पढ़ना है वो चर्चा कर लीजिए। आप पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? पर्वत शिखर। क्या चीज पढ़िएगा इसमें? पर्वत शिखर। क्लियर हो रहा है? पर्वत शिखर के अलावा ग्लेशियर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो आपको हम ग्लेशियर भी पढ़ा देंगे। क्या पढ़ा देंगे? ग्लेशियर। ग्लेशियर के भी बारे में पढ़ा देंगे। क्या पढ़ाएंगे? ग्लेशियर के बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे? दर्रे के बारे में। किसके बारे में? दर्रों के बारे में पढ़ाएंगे। दर्रे अभी आपके लिए अनजान चीज है, लेकिन आप जब पढ़ाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा कि वो इसी को बोला जाता है ना, तो वो सब चीजों को पढ़ाएंगे। इसके बाद आपको घाटियों के बारे में पढ़ाएंगे। क्या चीज पढ़ाएंगे?
घाटियों के बारे में, यहाँ हिमालय पर जो बहुत सारी जो घाटियां हैं उसके बारे में पढ़ाएंगे। और वहां पर निश्चित तौर पर वनस्पतियां भी उगती होंगी। वहां पर बर्फीला जगह है तो कुछ न कुछ तो वनस्पतियां होंगी, तो उन वनस्पतियों को भी हम इस भूगोल में पढ़ने वाले हैं पूरा विस्तार से। पूरा वनस्पतियों के भी बारे में पढ़ेंगे, और इन वनस्पतियों से या इन पहाड़ों से क्या कोई हम लोगों को आर्थिक मदद भी मिलती है, तो यानी कि हम लोग इसका आर्थिक महत्व को भी समझेंगे, है ना। इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे, आर्थिक महत्व का भी अध्ययन हम लोग या इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो ये तो हमने बताया हिमालय के बारे में कि अभी हिमालय जब हम शुरू करेंगे तो इतने चीजों पर हम एक एक चीज, अभी एक चीज और इसमें आप समझ सकते हैं। देखिए जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस ही हिमालय में देखिए आपको यहाँ ट्रांस हिमालय लिखे थे ना, तो जरा सा अगर हमको ट्रांस हिमालय भी देखिएगा, देखिए ना कितना भी हम परिचय में जब इतना तोड़ रहे हैं तो आप समझिए कि जब इसका क्लास शुरू होगा तो कितना मजेदार होगा। ट्रांस हिमालय में आपको हम पढ़ाएंगे काराकोरम श्रेणी को। काराकोरम का नाम सुने ही होंगे, इसमें तो कोई बच्चा ऐसा नहीं कहा कि हम नहीं सुने हैं काराकोरम कहाँ है, ऐसे है कि नहीं। तो काराकोरम श्रेणी को बनाएंगे। ट्रांस हिमालय में आपको काराकोरम श्रेणी पढ़ाएंगे। अब जब आप चर्चा कीजिएगा किसका, इसको भी मैंने ट्रांस हिमालय को भी 4 भाग में हम बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज है किसको, काराकोरम को पढ़ लेंगे। किसको पढ़ लेंगे? काराकोरम को। समझ में आ रही है बात? काराकोरम के बारे में पढ़ लेंगे, इस काराकोरम श्रेणी को। इसके बाद लद्दाख श्रेणी को इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि इसी भाग को हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। समझ में आ गया? लद्दाख वाला जो साइड देख रहे हैं ना, तो वो साइड में, तो इसको हम लोग लद्दाख वाला जो भी श्रेणी है उसको, उसके बारे में भी अध्ययन कर लेंगे। और सिर्फ लद्दाख का ही नहीं, इसके वहां पर एक जस्कर श्रेणी मिलेगा, जस्कर श्रेणी पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, जस्कर श्रेणी पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम वहां पर चर्चा करेंगे कैलाश की जो श्रेणी है, सो कैलाश का नाम सुने हैं ना, तो कैलाश की जो श्रेणी है यहाँ पर, इसकी भी हम अगले क्लास में जब हिमालय पढ़ाएंगे तो उस पर मेरी चर्चा होगी। इस कैलाश पर्वत पर भी चर्चा होगी, कैलाश पर्वत के भी बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये ट्रांस हिमालय में हमने इतना चीज को बताया कि आपको पढ़ाएंगे हम। इसके बाद जब हम आपको बृहत हिमालय शुरू करेंगे, बृहत हिमालय, बृहत बोलिए या इसी को महान बोलिए, महान हिमालय है कि नहीं। तो बृहत या महान हिमालय में आपको हम पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर के, देखिए जम्मू कश्मीर से लेकर के वह हिमालय जो एकदम अरुणाचल प्रदेश तक आया है। कहां तक आया है? अरुणाचल प्रदेश। ट्रांस हिमालय यहां तक नहीं आया है। आपको कौन सा हिमालय आया है? अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ और हिमाचल प्रदेश तक आया है, वह हिमालय है बृहत या महान। बृहत इसको इसलिए कहा गया कि सोचिए जम्मू कश्मीर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश का है, वहां से वहां तक पूरा भाग, पूरा हिमालय पर्वत जो है ना, इसके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो उसको बोलेंगे बृहत हिमालय। क्या बोलेंगे? बृहत हिमालय। यानी कि कौन सा हिमालय को बृहत हिमालय कहते हैं? वह हिमालय जो जम्मू कश्मीर से लेकर के कहां तक फैला हुआ है, आपको अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, इसीलिए इसका नाम है बृहत। पूरा एकदम बड़ा हिमालय, एकदम पूरा बड़ा बड़ा हिमालय। क्लियर हो गया? दूसरी बात, अब देखिए लघु हिमालय की जब चर्चा कीजिएगा, क्या चीज की चर्चा कीजिएगा? लघु हिमालय की, या इसी को हम लोग बोलते हैं मध्य हिमालय। लघु हिमालय बोलिएगा या मध्य हिमालय बोलिएगा, तो लघु या मध्य हिमालय में भी आपको 3 श्रेणी पढ़ना है। क्या को श्रेणी पढ़ना है? 3 श्रेणी। कौन कौन सा श्रेणी पढ़ना है? अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी परिचय दे रहे हैं। मेरा परिचय इतना बड़ा है कि नहीं। जब हम लोग लघु हिमालय या मध्य हिमालय पढ़ेंगे तब पीर पंजाल की श्रेणी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, इसका अध्ययन करेंगे। पहला ये श्रेणी हो गया। दूसरा श्रेणी जो होगा वह आपको माने जानकारी होगी, है ना, धौलागार की श्रेणी। क्या पढ़ेंगे उसको? धौलागार, है ना, देख लीजिए ध्यान से। और इसके बाद जो एक और श्रेणी मिलती है वह मिलती है महाभारत श्रेणी। कौन सा श्रेणी? महाभारत श्रेणी। देखिए अब आपको हम यहाँ पे दिखा भी देंगे कि जब हम यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से,
बहुत आराम से समझिए इस चीज को। जब हम यहाँ पर आएंगे श्रेणियों की चर्चा करेंगे तो देखिए हम कैसे बनाए हैं इससे। हम आपको समझाने के लिए सारा चीज हम अपना तैयार कर चुके हैं कि हमको ऐसे ऐसे सब करके समझाना है। देखिए यहाँ पर आप यहाँ के धौलाधार श्रेणी यहाँ पर है, पीर प्रांजल श्रेणी, इसको जो ब्लू रंग से दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर ये जो श्रेणियां हैं मध्य हिमालय में, तो यहाँ पर आप देखिएगा धौलाधार श्रेणी है, महाभारत श्रेणी है, ये वाला जगह में है, पीर प्रांजल यहाँ पर है, धौलाधार यहाँ पर है, देख रहे हैं ना। यहाँ पर जो है देखिए ये जो आप तीनों पढ़ रहे हैं, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, कैलाश आपको चीन के साइड में मिल जाएगा आपको, देख रहे हैं यहाँ पे कैलाश है, यहाँ पे चीन है, और ये जो भारत के अंदर में है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद जब बृहद हिमालय में आइएगा तो पीर पंजाल है ना। इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे शिवालिक है। बृहद हिमालय यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं हम, समझ में आ गई। बृहद हिमालय तो आपका ये वाला हो गया, देखिए यहाँ हरा वाला को देखिए, हरा वाला को जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ है ना, ये वाला क्षेत्र जम्मू कश्मीर कहलाता है ना। आज जम्मू कश्मीर से कहाँ तक आ गया, देखिए तो अरुणाचल प्रदेश तक नहीं आया है, तो यही इसी को कहते हैं बृहद। अब इतना बड़ा हिमालय आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, समझ में आ रही है बात। इतना बड़ा हिमालय आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, इसको बृहद हिमालय कहते हैं। क्या बोलते हैं, बृहद हिमालय। अब बृहद हिमालय होगा, और मध्य हिमालय के अंदर में 3 श्रेणी पढ़ेंगे, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी और महाभारत श्रेणी। क्लियर हो गया। और यहाँ पर जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये वाला जो, यहाँ देखिए ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये शिवालिक श्रेणी है। पूरा हम आपका अध्ययन करेंगे बारी बारी से, कोई दिक्कत है तो ये सब सारे चीजों को आप देखिए ना, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, सारा चीज आपको नजर आ जाएगा, काराकोरम, लद्दाख सब देखिएगा, सब मिलेगा। हिमालय आप जब जाइएगा तो नेपाल के साइड में है ना, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपको दिखाई देती है, जो हिमालय की माउंट एवरेस्ट का नाम सुने होंगे ना। तो होता यूं है ना कि जैसे जैसे आप पूरब साइड में जाइएगा तो हिमालय की चौड़ाई घटेगी और ऊंचाई क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इधर साइड में चौड़ाई बहुत ज्यादा होता है, इधर साइड में हिमालय की चौड़ाई बहुत ज्यादा है लेकिन ऊंचाई क्या है, कम है। लेकिन जैसे जैसे आप उत्तर से आप पूरब की ओर बढ़िएगा ना, तो उत्तर से जब पूरब की ओर जाइएगा तो हिमालय क्या हो जाएगा, चौड़ाइया कम होते जाएगा और ऊंचाइया क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसीलिए देखिए जब यहाँ से यहाँ आए हैं तो नेपाल जब पहुंचे हैं तो नेपाल में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बन रही है। समझ में आ रही है बात ना। सारी बातों को हम आपको समझाएंगे, वो चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है, एक एक बात को हम समझाने की कोशिश करेंगे। अभी आप देख लीजिए वहां पर जहां पर हम पढ़ा रहे हैं कि ये आपका श्रेणी पढ़ना होगा, और इसके बाद शिवालिक कहिए या बाह्य हिमालय कहिए, शिवालिक कहिए या बाह्य हिमालय पढ़िए, तो ये सब सारे चीजों को हम लोग चर्चा करेंगे क्लास में। बाह्य हिमालय की चर्चा करेंगे, हिमालय का माने बाहरी हिमालय, बाहर बाहर का हिमालय, उसी भाग को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, शिवालिक बोलते हैं। तो इस पर भी हम लोग क्या करेंगे, पूरा बढ़िया से चर्चा करेंगे। ये इतना सारा चीज हम हिमालय में पढ़ने जा रहे हैं, समझ में आ रही है बात। इतना सारा चीज हम सिर्फ हिमालय में पढ़ने जा रहे हैं। सर मैदान में भी कुछ पढ़ेंगे तो बिल्कुल पढ़ेंगे। मैदान में जो हम लोग बात करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको ये साइड में ले आइए, देखिए ध्यान से। यहाँ मैदान के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, देखिए मैदान में, तो जब हम मैदान की चर्चा करेंगे तो याद रखिएगा मैदान में हम लोग क्या क्या चीज की चर्चा करेंगे। न लिखा मैदान में आप देखिएगा यहाँ पे 2 तरह का मैदान है, एक लिखे हैं उत्तर का विशाल मैदान और एक लिखे हैं क्या चीज, तटवर्ती मैदान। 2 मैदान बनाए हैं ना, तटों के किनारे जो मैदान है उसको तटवर्ती मैदान, और मुख्य रूप से जिस मैदान के बारे में पढ़ना है उसको बोलेंगे उत्तर का विशाल मैदान। दोनों जो मैदान है उसमें हम लोग प्रादेशिक रूप से, किस रूप से, प्रादेशिक रूप से आप जानेंगे पंजाब के मैदान के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, पंजाब के मैदान आपको बहुत विस्तार से पढ़ना है। कौन सा मैदान, पंजाब का मैदान। क्लियर हो गया। आप याद रखिएगा कि भूगोल में इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तो पूरा गंगा का मैदान, जिधर जिधर गंगा जा रही है वहां पर एक विशाल सा मैदान बनाते जा रही है, तो गंगा के मैदान पर भी हम लोग कस के अध्ययन करेंगे, गंगा का मैदान। और गंगा का जब मैदान पढ़ेंगे तो उसके बाद बहुत जरूरी है असम, इस साइड में देखिएगा असम, असम,
जहां पे ब्रह्मपुत्र है, असम का मैदान कहिए या ब्रह्मपुत्र का मैदान कहिए, असम कहिए या ब्रह्मपुत्र का मैदान भी इसको कह सकते हैं। इसका अध्ययन आपको विस्तृत रूप से करेंगे, इसका अध्ययन हम पढ़ाई में आपको विस्तृत रूप से कराएंगे, कोई दिक्कत है? अब इसी में आप देखिएगा, ये तो हो गया प्रादेशिक रूप से विभाजन, हम प्रादेशिक रूप से इसको पढ़ाए कि पंजाब का मैदान, और इसमें मिलेगा क्या क्या चीज, इस मैदान में कैसे कैसे मैदान मिलेंगे, तो इसी चीज में आपको हम पढ़ाएंगे। भौतिक रूप से अगर बात करें, भौतिक तरीके से अगर बात करें, भौतिक तरीके से अगर बात करें, तो भौतिक रूप से अगर बात करें तो इसी में आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। हम लोग भावर क्षेत्र पढ़ेंगे। कौन सा क्षेत्र पढ़ेंगे? भावर क्षेत्र। कौन वाले क्षेत्र को भावर क्षेत्र कहेंगे? कैसे मैदानी क्षेत्र को बांगर क्षेत्र कहेंगे, बांगर क्षेत्र कहेंगे, है ना, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। कैसे वाले क्षेत्र को हम लोग तराई, एकदम तराई वाला क्षेत्र कहेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे, तराई क्षेत्र के बारे में जानकारी लेंगे। फिर इसके बाद किस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? खादर क्षेत्र कहेंगे। किस तरह के क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? खादर, इसके बारे में जानकारी लेंगे। यानी कि मैदान में भी हम लोग पंजाब के मैदान, गंगा के मैदान, असम के मैदान के साथ साथ वहां पर जो मैदानी क्षेत्र है उसमें पढ़ेंगे कि भावर क्षेत्र किसको बोलेंगे, है ना। इसके बाद बांगर क्षेत्र किसको बोला जाता है, आप पढ़ेंगे तराई का क्षेत्र किसको बोला जाता है, खादर किसको बोला जाता है, खादर का क्षेत्र किसे बोला जाता है। इन सभी बातों पर आप अध्ययन करेंगे। जब हम पठार पढ़ाएंगे, आपको प्रायद्वीपीय पठार पढ़ाएंगे, तो पठार में आपको क्या क्या चीज पढ़ना है इसका हम परिचय दे रहे हैं। तो देखिए पठारों का में पढ़ेंगे, जैसे देखिए इधर तो पूरा खनिज वगैरह वाला चीज होगा ना जी, पूरा खनिज उनिज होगा। तो सबसे पहले पठार के महत्व को समझेंगे कि इसका कोई महत्व भी है कि नहीं है, या यहाँ पर पाए जाने वाले जो खनिज का भंडार है, यानी कि हम यहाँ पे खनिज का भंडार भी पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जाइएगा? खनिज का भंडार। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इससे कैसे पैसे आना है, आर्थिक महत्व को भी यहाँ पर हम जोड़ेंगे, महत्व में आर्थिक महत्व को भी जोड़ेंगे। ठीक है ना। जैसे कोई भी चीज है जिससे अगर अर्थ आए, पैसा आए, तो वो हमारा आर्थिक महत्व है कि नहीं। तो आर्थिक महत्व पर भी, खनिज के भंडार पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जब तटवर्ती मैदान की बात आ जाएगी, तटवर्ती मैदान की अगर चर्चा होगी, तट के किनारे वाले मैदान की अगर हम लोग चर्चा करेंगे, तो हमारे यहाँ तट के किनारे दो तरह के मैदान हैं। एक पश्चिम का मैदान होगा तटवर्ती में, किसका मैदान? पश्चिम साइड का मैदान, यानी कि पश्चिमी तट का मैदान, पश्चिमी तट का मैदान। और क्या पढ़ेंगे? पश्चिमी तट का मतलब ये साइड वाला पूरा पढ़ेंगे। अब फिर क्या पढ़ेंगे? ये साइड का मैदान पढ़ेंगे, यानी कि पूर्वी तट का मैदान। क्या पढ़ेंगे? पूर्वी तट का मैदान। समझ में आ रही है बात? और जब हम द्वीप की चर्चा करेंगे, तो द्वीप में भी दो तरह की चर्चा करेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में जितना द्वीप है उसकी चर्चा करेंगे, ये भी हैं हम। बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में का द्वीप करेंगे। एक अरब सागर की जो है, अरब सागर, अरब सागर में जितना भी द्वीप है उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको बहुत अच्छे तरीकों से बंगाल की खाड़ी में इरावदी नदी जो म्यांमार से बहती है उसके ठीक सामने जो द्वीप पाए जाते हैं, जिसको हम लोग अंडमान निकोबार, इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और अरब सागर में जो द्वीप है हमारे, जिसका लक्षद्वीप है ना, मालदीव है, उसके बारे में भी हमने बहुत अच्छा से अध्ययन कर लिया है। लेकिन इन लोगों के अलावे आपको पश्चिमोत्तर साइड में किनारे किनारे बहुत सारे द्वीप मिलेंगे, और इधर भी पूर्वी तट पर भी काफी द्वीप मिलेंगे। इन सारे द्वीपों का हम अध्ययन करेंगे तो मेरा जाकर के द्वीप कंप्लीट होगा। और इस तरह से आप देखिएगा तो एक बहुत विशाल चैप्टर का निर्माण होगा। एक क्लास में ये सब समाप्त होने वाले नहीं है। कुल मिला जुला करके अगर हम 1.5 घंटा का या 2 घंटा का पढ़ाएं, प्रतिदिन आपको पढ़ाएं, तो करीब करीब आपके 10 क्लास बनने जा रहे हैं। समझे कि नहीं? और 10 क्लास मिल करके, मैंने 10 क्लास या 8 क्लास जो भी लगे, अब हम समय पूरा एकदम एक्यूरेट नहीं बता रहे हैं, तो इतने सारे क्लासों में आप इन सारे चीजों का अध्ययन करेंगे, जिसका परिचय हम, छोटा सा परिचय आपको देने का काम किए।
समझेंगे नहीं समझेंगे। यानी कि भूगोल कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, हर पढ़ाई का एक स्पेशल तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आप किताब उठाए और पेज खोले और बक दिए, नहीं। उसका एक तरीका होता है। अगर तरीके से आप नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे हमारे सीख नहीं पाएंगे। तो बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक बिट्टू सर से आप समझिए, एक एकदम अच्छे नॉलेज लीजिए, है ना, जुड़िए बिट्टू सर से। और पढ़ाई करना किसे कहते हैं, पढ़ाया कैसे जाता है, आप हमसे सीखने का प्रयास कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए। हम सभी लोग मिलकर के देखिए किस तरह से भूगोल पढ़ रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, तो और मजा आ जाएगा। नए जोश, नए उमंग के साथ हम लोग सारे विषयों का अध्ययन करेंगे। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में। परिचय यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।